2017 में योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए, तब कथित सेक्युलर मीडिया में सबसे अधिक बेचैनी का माहौल बना। अभी तो योगी ने सरकारी कार्यालयों में अपने पांव तक नहीं रखे थे कि संदेहवाद के समाचार पनपाए जाने लगे। कामकाज संभालने के बाद योगी सरकार ने जब प्रशासनिक सुधारों की सूची बनाई तो कानून व्यवस्था को सबसे ऊपर रखा। तुष्टीकरण के पुराने सड़े हुए राजनीतिक संस्कार को झाड़ू मारकर बाहर कर दिया। मंचलों और छुटभइये लफंगों लुटेरों पर लगाम कसते हुए महंत लोकसेवक बहुत जल्दी उन दुर्दांत अपराधियों नेताओं की गिरेबां तक जा पहुंचे जिनके नाम से उत्तर प्रदेश के कस्बे और शहर कांपा करते थे। दशकों से जिनकी वहां धमक थी। योगी सरकार के कानून का डंडा चला तो सभी दबंग नेता और सत्ता की हनक वालों की हवा खराब हो गई। आज उनकी दुर्गति हो चुकी है। वे जेल में ठूंसे जा चुके हैं। उनकी हराम की कमाई हुई दौलत से बनी अट्टालिकाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। सारे बूचड़ खाने बंद हैं और कुकुरमुत्तों की तरह उग रहे मदरसों को सरकारी नियमन और नियंत्रण में लाया जा रहा है। जिस समय सीएए का विरोध चरम पर था और लखनऊ जैसे खूबसूरत शहर को आग में झोंकने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, उस समय योगी आदित्यनाथ ने एक प्रबल और निर्भ्रांत प्रशासक लोक कल्याणकारी मनराट के रूप में उत्पातियों की चूलें हिलाकर रख दी। योगी राज में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को न सिर्फ चिन्हित किया गया, बल्कि उन पर एनएसए लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया और मोटा हर्जाना भी वसूला गया। यह एक ऐसा कदम था जिसकी आशा उत्पातियों को बिल्कुल नहीं थी। इस प्रकरण के बाद से एक प्रशासक के रूप में योगी आदित्यनाथ की ऐसी धाक जमी कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों की हालत पस्त हो गई। योगी आदित्यनाथ के इस छोटे से कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि गोरखपुर में हर साल रहस्यमय बुखार से होने वाली अकाल मृत्यु का अंत भी है। हर वर्ष सैकड़ों बच्चे इस बुखार से काल के मुंह में समा जाते थे। योगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर दशकों पुराने इस त्रास से लोगों को छुटकारा दिलाया। उपलब्धियां केवल इतनी नहीं हैं, उनकी प्रशासनिक क्षमता का असली परिचय तो कोरोना काल में मिलता है। एक समय जब पूरा मीडिया भारत में फैल रहे कोरोना को लेकर कोहराम मचा रहा था और उत्तर प्रदेश की सबसे डरावनी छवि पेश की जा रही थी, उस समय महंत आदित्यनाथ ने शांत चित्त होकर इस महामारी से संघर्ष किया। जब देश के सभी राज्यों में यह बीमारी उफान पर थी और सभी गैर भाजपाई राज्य मृत्यु के आंकड़ों से लेकर टेस्ट तक के आंकड़े छुपा रहे थे, तब योगी सरकार ने सबसे अधिक टेस्ट करवाए और कोरोना को फैलने से रोके रखा। उनका प्रबंधन इतना जोरदार था कि सघन और विकराल जनसंख्या के इस विशाल प्रदेश में छोटे छोटे राज्यों से भी कम संक्रमण हुए और मृत्यु दर भी नीची रही। विडंबना यह कि मीडिया ने केरल मॉडल का राग गाया। सत्य यह कि वह राग यूपी मॉडल का गाया जाना था। केरल में तो पिछले कई महीनों से हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। सारे दावे फुस हो चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश कोरोना पर लगभग विजय पा चुका है। मीडिया के एक बड़े वर्ग में योगी सरकार की इस बात को लेकर खूब निंदा होती है कि उन्होंने प्रदेश के विकास और बुनियादी ढांचे पर कोई काम नहीं किया, जैसा कि उनके पूर्ववर्ती अखिलेश और मायावती करके चले गए। परंतु सच इसके विपरीत है। योगी सरकार ने अपने बजट का 6.1% हिस्सा सड़क और पुलों के निर्माण पर आवंटित किया, जो पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे एक्सप्रेसवे नेटवर्क बनाने का काम जारी है। 91 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज गति से काम हो रहा है। 2021 की समाप्ति तक ये कार्य पूरे हो जाएंगे और 2022 से अति महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो जाएगा। एक्सप्रेसवे और पुल निर्माण के अतिरिक्त गांव कस्बों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम जारी है। अति महत्वाकांक्षी यूपी डिफेंस कॉरिडोर पर काम चल रहा है। अयोध्या के एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट में बदला जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण यह कि अयोध्या मथुरा जैसे शहरों को सांस्कृतिक नगरों के रूप में विकसित किया जा रहा। सरयू और यमुना के घाटों का सौंदर्यीकरण तथा अन्य विकास कार्य पर्यटन उद्योग के लिए संजीवनी सिद्ध हो रहे। योगी ने यूपी के पर्यटन को मकबरों के मोह से मुक्त कर हिंदू केंद्रित करने का विलक्षण कार्य किया है। जिन योगी आदित्यनाथ को विकास विरोधी सिद्ध किया जा रहा, उन्होंने सूबे के औद्योगिकरण के लिए जितने कार्य किए हैं, उतने कार्य पिछले 3 दशकों में नहीं हुए। वर्ष 2018 में ही विशाल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर
उन्होंने 4 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव अर्जित किए। बिजनेस ईज में उत्तर प्रदेश 12वें नंबर से दूसरे नंबर पर आ चुका है। अपराध मुक्त वातावरण और विशाल आधारभूत ढांचों सुविधाओं का विकास कर उन्होंने देश भर के उद्योगपतियों का ध्यान यूपी की ओर खींचा है। साधारण भगवा कपड़े और चप्पल पहनकर घूमने वाले इस महंत मनराट ने पूरे देश के सामने प्रशासनिक क्षमताओं का अपूर्व उदाहरण पेश किया है। एक सहज हिंदू दृष्टि संपन्न महंत पिछले 70 वर्षों के लोकतांत्रिक भारत के एक अनूठे व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं, जिनके राजकाज का आधार धर्म और सनातनी संस्कार है।